मोदी जी का अमेरिका का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसे हृदय से स्वागत कर रहे हैं वहां पर भारतवंशी। कि इंडिया को अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान का क्या कभी अमेरिका पाकिस्तान पे उस तरह से मेहरबानी दिखाएगा जिस तरह से वो पड़ोसी मुल्क इंडिया पे दिखा रहा है। सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने घर डिनर पर क्या बुलाया, भिखारी कंगाल पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई है। जी हाँ दोस्तों, पाक मीडिया और पाक की आवाम पीएम मोदी के अमेरिका दौरे जो बाइडेन के घर जाने को लेकर किस तरीके से चीख पुकार कर रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विज़िट है। लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है और ये कहा गया है वाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उनका कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं।
वो दुनिया भर जा रहे हैं। वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो इंडिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ये जो यूक्रेन और रशिया वॉर के बीच जो बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन से या जेलेंस्की से, तो वो कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली एक लीडर ही कर सकता है ना। तो क्वाड में भी उन्होंने ये लीडरशिप मानी है कि इंडिया का रोल, अगर आप हमसे पूछें, हो सकता है उनसे कोई सवाल किया गया और जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक लीडर का रोल प्ले करेगा। इससे पहले अमेरिका ये कह चुका है कि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच कोई इस तरह की हमें नज़र आती है मीडिएशन करवाने की या कुछ पीस हो जाए जिससे, तो हम तो उसको वेलकम करते हैं। जब ये बात की गई कि जी मोदी साहब उधर भी जा रहे हैं, उधर भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ इससे अच्छा निकलता है तो मोस्ट वेलकम, हमें तो कोई इस पे नहीं है। तो वो पहले ही मान चुके हैं। असल में इंडिया को और उनके प्राइम मिनिस्टर को लीडर पहले ही माना जा चुका है। लेकिन ये वाली जो क्वाड समिट है, ये सिर्फ यही नहीं है। मोदी साहब का जो शेड्यूल है यहाँ पर अमेरिका में, वो जैम पैक है। क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि न्यूयॉर्क में इंडियन डायस्पोरा को उन्होंने मीट करना है और वहाँ पर एक बहुत ह्यूज गैदरिंग का इंतज़ाम हो चुका है, एहतमाम हो चुका है। कह रहे हैं कि 35,000 के बैठने की जगह है, लेकिन वहाँ पर कोई 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो उसकी जगह अपनी ले चुके हैं, टिकट्स खरीद चुके हैं, अपना वहाँ पर जो है वो आने के लिए तैयार हैं। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। फिर हम जनरल असेंबली में भी ये देखेंगे। अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ एक मीटिंग होगी, नो, उनकी कई एक मौक़ों पर उनके साथ मीटिंग्स नज़र आ रही हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बाइडेन साहब जो हैं वो बायलैटरल मीटिंग कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं, कशीदा को भी घर बुला रहे हैं, एंथनी अल्बनीज़ को भी घर बुला रहे हैं, सबको अपने घर बुला रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि बाइडेन इस ऊपर में, मतलब इंसान नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना थोड़ा सा। और बाइडेन साहब जो हैं, जो बाइडेन का हाई स्कूल है, ठीक है जी, वहाँ पे मीटिंग भी होगी और डिनर भी होगा। ठीक है, बाइडेन का जो हाई स्कूल है जहाँ पे बाइडेन पढ़ते रहे हैं, वहाँ पे ही सारा कुछ होगा। दैट इज देयर। सो दैट सीम्स अ स्टोरी के एक चीज नजर आ रही है कि भाई हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि स्कूल को अहमियत दी जा रही है। बेसिकली बाइडेन वो जैसे कहते हैं ना कि मैंने शुरू स्कूल कहाँ से किया था। बेसिकली दिस इज ऑल सिंबलिज्म। क्या वाशिंगटन में भी हो सकती थी, न्यूयॉर्क में भी हो सकती थी, कहीं भी वो कर सकते थे। लेकिन एक बात इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जहाँ भी है वो इंटरनेशनल लेवल के, एक तो जारी बात है और इसमें तो कोई शक नहीं है ना, वो दुनिया को लीड कर रहा है। ठीक ठीक है। तो अगर ये टेक इंडिया के साथ लग जाएगा तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज के अंदर। और वो बाकी जो है ना, वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना, वो चाइना और इंडिया है, दोनों। और वो एशिया को कंट्रोल करने अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। हमने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं, जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना। आप जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को अपने घर पर बुलाया, जिसको लेकर पाकिस्तान के पेट में किस तरीके से दर्द हो रहा है और पाकि मीडिया चीख चीख कर अपना गला फाड़ रही है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।